हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय ड्रामेटिक फैमिली का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग और वांग जी अपना रेड और हीट एक साथ बिता चुके थे और सबको ये अभी पता चल चुका था कि अब विंग और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करने होगा, क्योंकि वो ही आगे जाकर इस कर्ज से सबको मुक्ति दिला सकता है। इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर दूसरी तरफ जो चिंसू थी, उसे तो सिर्फ और सिर्फ वांगजी चाहिए, वांगजी चाहिए, इसलिए वो पागलपन में आ चुकी है। अब आगे हमारे वांगजी और वी उस केव से आज 7वें दिन की सुबह सुबह उन दोनों की होश आती है। जब वी खुद को देखता है, वो तो पूरा ब्लैंक ही हो चुका था। वो खुद को देखता है कि वो बिना कपड़ों के है, उसके पास उसका अल्फा लेटा हुआ है। उसे देखकर उसकी फेस में स्माइल आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा शाय शाय फील कर रहा था। तभी वांगजी उसके पास आता है और उसके फोन पर किस करते हुए बोलते हैं, क्या हुआ विनी, क्या हुआ?" ऐसा बोलता है। तभी वो बोलता है, अल्फा, मुझे मुझे ऐसा बोलकर वो उठने की कोशिश करता है। उसका बैग का तो बैंड बच चुका था, इसलिए वो उठ ही नहीं पा रहा था। वो बोलता है, अल्फा आपने ये क्या किया, ऐसा बोलकर वो बहुत ही स्ट्रगल करते हुए उठता है। तभी भांजी बोलता है, रुको, ऐसा बोलकर उसे उठाता है। उसे बाजू के एक पॉन्ड पे जाकर उसे नहलाता है और उसे एक कपड़ा भी पहनाता है। बोलता है, वी से बेटा कर अपने हाथों से खाना खिलाता है। बोलता है, तुम ठीक हो ना, ऐसा बोलता है। विंग बहुत ज़्यादा शाय शाय फील कर रहा था। तभी विंग के ऐसे बिहेवियर देखकर भांजी को बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाता है। फिर भी उसका दिल में थोड़ा तो चुभता है, क्योंकि वांगजी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार। ऐसा नहीं है कि विंग प्यार नहीं करता है। क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वो ना क्या बोलते हैं, अपना ड्यूटीज निभा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करता। जैसा उसने हस्बैंड ने कहा है कि उसे पसंद करता है, तो विंग भी ऐसा, क्या बोलते हैं, अपना हस्बैंड मानता है, उसे अपना सारा राइट्स भी देता है। जब बोलते हैं ना, अपना हस्बैंड को प्यार ऐसा प्यार करते हैं, ना कि जो लव मैरिज होते हैं ना, उस तरीके का नहीं। वांग जी उस तरीके का प्यार एक्सपेक्ट कर रहा था विंग से, पर विंग से वो नहीं मिल रहा था। फिर भी वांग जी सोचते हैं, जब धीरे धीरे वक्त ऐसा बीतेगा तो शायद वांग वांग जी को विंग पसंद करने लगेगा। यही सोचकर वो स्माइल करता है। बोलते हैं, चले, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलते हैं, हस्बैंड मैं उठ नहीं पाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। फिर वांग जी बोलता है, मैं क्यों हूँ, तुम्हें उठा लूंगा, इसे बोलकर उसे उठा भी देता है अपनी गोद में। उठाकर अपने कक्ष की तरफ जा रहा था। वो बोलता है, सब लोग ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे मुझे। तभी विंग को ऐसे बात करते हुए वांगजी बोलता है, सबको पता है कि हम इतने दिन कहाँ थे, क्या कर रही थी। और आ, तभी विंग रोते हुए बोलता है, शेमलेस हो आप, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप, हाँ, ऐसे बोलते हैं। तभी विंग की बात को सुनकर भांजी स्माइल करता है। बोलता है, उसकी फोrehead पर किस करता है। बोलता है, चलो, ऐसे बोलकर उसे वापस से अपना क्वार्टर जिंगशी लेकर जाता है। वहाँ पर लेटा देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनके सारे घर वाले आ चुके थे। सब लोग धीरे धीरे अंदर आते हैं। बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो ना बेटा। सब लोग देख रहे थे। वो देखते हैं कि विंग मार्क हो चुका है और भांजी भी। सब लोग हल्का सा नोट करते हैं। उनका पूरा फेस, क्या बोलते हैं, रेड हो चुका था। सबको समझ में आ रहा था ना कि क्या हो रहा है, क्या हुआ था इन बच्चों के बीच। सब लोग स्माइल करते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी विंग बोलता है, माँ आप कहाँ जा रहे हो। विंग विंग की बात को रोकते हुए मैडम यू और कांसी बोलती है, हम हम कुछ काम है बेटा, तुम यहीं पर आराम करो, ठीक है। ऐसे बोलकर वो लोग वहां से चले गए थे। सब लोग स्माइल कर रहे थे। तभी सब लोग बाहर चले जाते हैं। चलते चलते जो कांगसी सरन है, वो रुक जाती है। वो अब पैनिक करने लग जाती है। वो बोलती है, अब आगे क्या। तभी जो मैडम यू बोलती है, क्या हुआ कांगसी, तुम इतना ज्यादा वरिड क्यों हो रही हो, क्या बात है तुम्हें, हाँ, तुम्हें क्या परेशानी कर रही है, बताओ। तभी कांगसी सरन बोलती है, तुमने देखा, तुमने देखा दोनों मार हो चुके हैं। तभी मैडम लैन बोलती, क्या, तुम्हें तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि, क्या चाहती हो तुम कांग से। तभी कांग सरन मैडम लैन को हिलाते हुए बोलते, तुम क्या समझ रही हो कि मैं क्या सोच रही हूँ, तुम नहीं समझ रही हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि अब दोनों मार्क हो चुके होंगे। वो दोनों उनका पहला हिट और रेट में है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही, कि समझ में कोशिश कर रही हूँ कि। तभी सब लोग बोलते हैं, क्या कोशिश कर रहे हो। तभी कांसी सरन एक गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, उन दोनों पहले हीट और रेड में है।
जैसा कि तुमने बताया था कि आज तक तुम्हारा अल्फा बेटा आज तक अपने रेट में नहीं आया है। पहली बार उसने भी अपना रेट को स्पेंड किया है विंग के साथ। अब मैडम लैन को समझ आ रहा था कि क्या कर रही हो, क्या कह रही हैं, तो वो शांत हो जाती है। तभी कांक्षी सर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती हैं, लगता है तुम्हें समझ आ गया। वो दोनों अपना हीट और रेट में हैं और एक दूसरे के मार्क भी हो चुकेंगे, और मार्क हो चुके होंगे तो तभी मैडम भी एकदम बोलती है नोटिंग भी हो चुका होगा। अब सारे अल्फा की रंगत उड़ चुकी थी। वो समझ गए थे कि अब क्या होगा। तभी कांक्षी सरन बोलती है, सही कहा तुमने। इसका मतलब इसका मतलब वी कम से कम 1 महीने के अंदर प्रेग्नेंट तो हो जाए। अब तो मुसीबत आ गई है, क्योंकि जितना मुझे पता है कि वो इंसान काली विद्या करता है, वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावर को कैरी करता है। वो कहीं ना कहीं इस क्लैन के अंदर अपना स्पाई को तो रखा हुआ होगा। तो तुम्हारे पास यानी कि मेरे हस्बैंड के पास कुछ पावर नहीं है, उसे पता भी चल चुका होगा। और उस दिन माँ के मीटिंग की वजह से सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड को भी पता चल चुका है कि विंग के पास अब पावर है, और वो पावर विंग के बेबी को मिलेगी। और वो बेबी ही पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड की भविष्य को बदल सकता है ना। सब लोग अब नोट करते हैं। तो अब खतरा सिर्फ विंग के ऊपर ही नहीं, विंग के आने वाले बेबी के ऊपर ही। हम क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी कुरन तुरंत कांसे को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं क्या करेंगे मतलब, मैं हूँ इस बार मेरे बेटे के साथ। पिछले बार मुझे कुछ पता ही नहीं था कि आखिरकार क्या हो रहा है। अब हमें सब कुछ पता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं। तो पिछले बार हम कुछ नहीं जानते थे हमारे आसपास क्या हो रहा है, किसकी नज़र हमारे ऊपर है, नहीं पता। हाँ, इस बार भी हम उस इंसान की चेहरा तो नहीं जानते, पर उसका मोटिव क्या है हम जानते हैं। उसका मोटिव यही है कि वो हमारे बेटे को हमसे छीने और उसे मारे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे बेटे के पास अब हम दोनों हैं। तभी पीछे से हाँ चीखते होते हैं, क्या मैं मर गया क्या, ऐसा बोलता है। तभी कुरन एकदम सर को स्क्रैच करते बोलते, नहीं फादर, मैंने बस यूँ ही बोल दिया, ऐसा बोलते हैं। तभी मास्टर लाइन बोलते हैं, शांत हो जाओ सब लोग, हम सब साथ हैं, या कहो कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे लोग हैं हमारे साथ में। तभी कांसे बोलती हैं, सब नहीं है, सब नहीं है। तभी कुरन बोलते हैं, क्या मतलब है। तभी कांसे बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है वो इंसान अकेले ये सब कुछ कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तो एक क्लैन है जो उस इंसान के साथ दे रहा है। इसकी वजह से ही वो इंसान इतने टाइम तक सरवाइव कर पाया है और इस जगह तक वो पहुंच पाया है। पिछले बार भी जब तुम पर हमला हुआ, हम दोनों वहाँ पर थे, क्या तुमने देखा नहीं, वहाँ पर सिर्फ वही इंसान था, बहुत सारे लोग थे। उसके पास इतना सारा लोग कैसे आए, इसका मतलब यही है कि उसका साथ तो कोई ना कोई तो दे रहा है। कौन दे रहा है तो हमें नहीं पता, कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है, ऐसा बोलते हैं। तभी जो कुरन है वो बोलते हैं, तुम्हें किस क्लैन पर शक है। कांसे बोलती है, मुझे शक नहीं है बल्कि यकीन है एक ही क्लैन पर, वही ये घटिया हरकत कर सकती है। तभी सब लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं किस क्लैन पर तुम्हें शक है। तभी कांसे बोलती है, वेन क्लैन पर शक है मुझे। शक तो छोड़ो, मुझे यकीन है, ऐसा बोलते हैं। तभी मास्टर लैन बीच में आते हैं और हान भी बोलते हैं, तुम क्या कह रही हो, कुछ ठीक से बताओ, ऐसा बोलते हैं। तभी वो दोनों को देखकर बोलते, अंकल और फादर इन लॉ, शायद आपको मेरी बात यकीन है या नहीं मुझे नहीं पता। आपको पता है कि मेरे पास डोमेनिक पावर्स थी। मैं क्या बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी को फील कर सकती हूँ। उस ऑरा कहाँ पर ज़्यादातर मैं महसूस भी कर सकती हूँ किसके आसपास ज़्यादा है, और मैंने इसे एक ही क्लैन पर महसूस किया है, वो भी वैन क्लैन में। तब कुरन एकदम शॉकिंग होते हुए बोलते हैं, तुम इतना यकीन से कैसे बोल सकती हो, तुम ठीक से बताओ मुझे। तभी हमारे जो कांसे हैं वो बोलती है, तुमने सही कहा, पिछली बार हमें नहीं पता था कि हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इसलिए हम पिछले बार जो हादसे हुए थे इसके चलते हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किए कि हमें
हमें नहीं पता कि वो कौन था, क्योंकि हम अपनी ही जिंदगी में उलझे हुए थे कि हमारे आसपास क्या हो रहा था हम नहीं पता लगा पाए। पर इस बार ऐसा नहीं है कुरैन, हमें सब कुछ पता है कि हमारे साथ आखिरकार हुआ क्यों था और किस लिए था। हमें सब कुछ अब सारा सच पता है ना कि किस लिए हुआ था। तभी कुरैन नोट करते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पर पहुंची, तुम्हें क्या लगता है मुझे आसपास का ऑरा नहीं महसूस हुआ होगा? कुरैन एकदम शांत हो गए थे। तभी जो कांगसे हैं वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती, हाँ, शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा क्राउड था और मैं भी वो पावर यूज़ करती, शायद मैं इसलिए मुझे नहीं पता था उस दिन क्या हो रहा था। पर जिस दिन माँ ने सारे कल्टीवेशन मेंबर को बुलाया था ये बात बताने के लिए, मैं बहुत गौर से सबको देख रही थी। पर मुझे पता है क्या उस दिन क्या अजीब महसूस हुआ? जब मैं सबकी तरफ बातें कर रही थी, जब मैंने वेन क्लान के सेक्ट लीडर वेन रूहान को पार कर कर जाने ही वाली थी, तुम्हें तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मुझे क्या महसूस हुआ है। कुरान बोलते हैं क्या हुआ? मुझे उनके आसपास ज़्यादा मात्रा में डोमिनिक पावर महसूस हुई थी, पर वो डोमिनिक पावर नहीं थी, कुछ अलग बदबू जैसी आ रही थी। कुछ किसी को बलि चढ़ाते हुए कुछ होता है ना, वो बदबू, अजीब सा बदबू आ रही थी। मुझे उन पर उसी वक्त शक हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा शक उन पर ही है कि वही उनका साथ दे रहे हैं। तभी कुरान बोलते हैं पर हम क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तभी जो सिचान है वो बोलते हैं मुझे याद आया, आपको पता है ना फादर, जिस दिन आप सब ने हम सारे राजकुमारों को क्या बोलते हैं नी सेट के आसपास भेजा था, उसी वक्त उस जंगल में हमें जो कुछ भी चीज़ मिला वो उस काली विद्याओं की चीज़ मिली थी, आपको पता है ना? तभी सब लोग बोलते हैं हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी जो सिचन है एक लंबी सांस लेते हुए बोलते हैं और नी सेट वेन क्लास के बहुत आसपास है, और वेन क्लान अपने क्लान में तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि शक उनके ऊपर ही जाएगा, इसलिए उन्होंने सोच समझ कर नी क्लान पर ऐसा ऐसा दिखाया था कि उन क्लान में ही कुछ हो रहा है, ऐसा बताते हैं। तभी सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। अब हान गुस्से में बोलते हैं उस वेंड्रोहान की इतनी हिम्मत, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने किस इंसान के साथ दिया? वो नहीं चाहता कि ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड की बर्बादी है, फिर भी उसने उसके साथ दिया। तभी जो क्या बोलते हैं सिचैन है बोलते हैं पर ग्रैंडपा, हम क्या कर सकते हैं? हमें तो उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, हम कैसे साबित करें वो उनका साथ दे रहे थे। तभी जो हमारे काम से है वो बोलती मेरे पास एक प्लान है, खुद ब खुद मछली अपने जाल में आ जाएगी, ऐसा बोलती है और सबकी तरफ देखकर एक ईवी स्मेल करते हुए कुछ बताते हैं। सब लोग एकदम स्मेल कर रहे थे। तभी जो मास्टर लैन है खान को कोनी मारते हुए बोलते देखो तुम्हारी डॉक्टर नीला कैसी, देखो इसकी प्लान देखो अतरंगी है, देखो सच में, ऐसा बताते हैं। तभी लान खान मुंह बनाते हुए बोलते हाँ देख रहा हूँ, तो ऐसे बोलकर वो मुंह चलाते हुए वहां से चली गई। और ऐसे ही वो दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ पींग और बांझी अपने कमरे में ही थे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, जैसे कि क्वालिटी टाइम बिता रहे थे, बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिता रहे थे सब। अगले दिन मॉर्निंग को विंग और वांगजी सारे फैमिली मेम्बर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। सारे फैमिली मेम्बर्स ने उनके बीच जो भी बात हुई सबको बता दिया था। विंग थोड़ा वरीड था होने वाले बच्चे के लिए, और कुछ ना अब उसकी मदर फादर के साथ भी कुछ हो जाएंगे ऐसा बोलकर वो वरीड था। तभी कांसी बोलती है जो मैंने बताया था उस प्लान के लिए सब लोग रेडी है ना, ऐसा बताते हैं। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ मदर, ऐसा बोलते हैं। तभी जो सिचन है सबको बोलता है कि मैंने खत बेच लिया सबको, ऐसा बताते हैं। तभी मैडम लैन और कांगसे एक ईविल स्मेल करते हुए बोलते हैं इसका मतलब हमारा काम हो जाएगा। और सबको वो खत भी मिल चुकी थी। सब जैसे ही उस खत को पढ़ते हैं वो लोग तो बौखला गए थे। उसमें पहले तो जिन क्लैन की तरफ दिखाए जाते हैं, वो लोग जैसे ही उस स्क्रॉल को पढ़ते हैं वो लोग बोलते हैं इसका मतलब कौन है? हम नहीं छोड़ेंगे, हम
तुरंत ही आज ही के आज लैंड क्लैन की तरफ निकलेंगे। ऐसा बोलकर जिन क्लैन वाले निकल चुके थे, नी क्लैन वाले, मो क्लैन, सारे सारे छोटे छोटे क्लैन, सब लोग लैंड क्लैन की तरफ रवाना हो चुके थे। अब वेन क्लैन के पास वो पत्र जैसे ही आती है, वेन क्लैन के जो वेंब्रिहन है वो तो बौखला है। वो गुस्से में चीखते हुए बोलते हैं, कैसे कैसे उन्हें सच में पता चल चुका है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, गेस कर रहे हैं कि कौन है। नहीं नहीं, मुझे मुझे पछना नहीं चाहिए, मुझे भी जाना होगा। तभी पीछे से काली काली कपड़े पहने हुए एक इंसान आता है, बोलते हैं, क्या हुआ? तुम अपनी सेना के साथ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा फांडा उनके सामने फूट चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि तुम ही हो जो मेरे साथ दे रहे हो। तभी वेंड्रोहन चीखते हुए बोलता है, ऐसे नहीं हो सकता, उन्हें कैसे पता चल सकता है कि मैं। तभी वो इंसान काटते हुए बोलता है, हाँ, शायद इतने दिन तक तुम सबको उल्लू बना सकते थे, क्योंकि किसके पास भी कोई पावर नहीं है, तो किसी को नहीं पता चला कि तुम इनमें इन्वॉल्व हो। पर तुम भूल गए हो कि वहाँ पर कौन है? वहाँ पर बाउसन सरन की बेटी है, जो खुद ब खुद एक ही डोमानी कल्टिवेटर है। वो क्या उसे नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे आसपास नेगेटिव एनर्जी है? उसे एक पल भी नहीं लगा कि तुम ही हो जो कल्प्रिट, जो तुम मेरे साथ दे रहे हो। उसने पता लगा लिया है। अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग ग्लैन क्लैन के साथ जुड़ चुके हैं। अब तुम क्या करने वाले हो? ऐसा बोलते हैं। तभी जो वेंड्रमन है, अब क्या करूँ मैं? ऐसा बोलते हैं। तभी अब जो इंसान बोलता है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारा सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, तो सिर्फ सही मौके का इंतज़ार करो। बस एक बार सब कुछ फिनिश हो जाए और उसके बाद हम ही इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करेंगे। ऐसा एक डेविड स्मेल करते हैं। तभी पीछे से बेंचा आते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो, बस वो भी सिर्फ मेरा होना चाहिए, सिर्फ मेरा। वो सिर्फ मेरी बाहों में होगा। तभी वो काले पर्दे में जो इंसान था वो बोलता, हाँ हाँ, बस हमें उसका पावर ही तो चाहिए। अब जैसा कि भविष्यवाणी हुआ था, वो तो सारा पावर उस बच्चे के ऊपर है। सिर्फ हमें वो बच्चा मिल जाए, उसके बाद भी तुम रख लेना। ऐसा बोलते हैं। तभी वेंचा बोलते हैं, हाँ, उस बच्चे का हमारा क्या हो? वो बच्चा उस लानवांग जी का है, तो उस बच्चे को मैं रख कर क्या करूँगा? उसे मारना है, कहीं पर फेंकना है, तुम रख लो, बस मुझे मेरा बींग चाहिए, बस। ऐसा बोलते हैं। तभी वेंड्रुहान अपने सर को सिक करते हैं। तभी अब वेंड्रुहान बोलता है, अब क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं? वो इंसान बोलता है, नहीं, अब तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है? तुम नहीं जाओगे। ऐसा बोलते हैं। तभी वेंड्रुहान बोलता है, तो हम हमारा काम को कैसे निपटाएंगे? तो काले पर्दे में जो इंसान था वो बोलता है, मैंने उसके लिए एक मोहरा ढूंढ लिया, वो हमारा काम करेगा। जो हम उसके पास नहीं जाकर कर सकते, वो इंसान उसके पास ही रहकर हमारा काम कर देगा, कोई बात नहीं। ऐसा बोलते हैं। तभी वेंड्रोहान एक डेविल स्माइल करते होते, ठीक है। ऐसा बोलकर वो भी स्माइल किए जा रहा था। दूसरी तरफ सारे क्लैन के मेंबर वहां पर चले गए थे। चलने के बाद सब लोग देखते हैं कि सारे क्लैन आ गए, पर वेन क्लैन नहीं है। तभी जो हमारे जो कांगसे है स्माइल करते हुए बोलते, नहीं आया, मुझे लगा ही था। तभी मैडम लैन बोलती है, क्या मतलब है तुम्हें लगा ही था? तभी हमारे जो कांगसे हैं हंसते हुए बोलते हैं, क्या उसे नहीं पता चल चुका होगा कि मुझे भी पता है? उसकी नज़र हमारे ऊपर हर वक्त गड़ी खड़ी हुई है। उसे पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं। तो उसे पता चल चुका होगा कि हम लैंड क्लैन यानी कि लैंड क्लैन वाले वेन क्लैन के ऊपर शक रखते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है वो लोग अब यहाँ पर आएंगे? तभी जिनगोंगशन बोलता है, क्या मतलब है आपका? तो कांग से सरन सब कुछ बता देती है कि उसका शक वेन क्लैन के ऊपर है। अब वो शक एकदम यकीन में बदल चुका है। अब सब लोग एकदम क्या बोलते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना टाइम तक जो कुछ भी सारे क्लैन के साथ हो रहा था, इतने दिन तक बलि दिए जा रही थी, वो सब कुछ वेन क्लैन के द्वारा किए जा रही थी। अब सब लोग बहुत गुस्से से, नफरत से वेन क्लैन लोगों को देख रहे थे, पर वेन क्लैन वाले तो यहाँ पर नहीं है। तभी जिन वांगशन बोलता है, नहीं, अब हम उस वेन क्लैन के लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें जाकर मार देंगे, हम इतने ज़्यादा ताकतवर हैं, हम उन्हें मार देंगे। ऐसा बोलते हैं। तभी हमारे जो कांसे हैं बोलती हैं, बोलो मत, हम भले ही वो कल्टीवेटर हैं जिनके पास शक्ति नहीं है, और ऊपर से वो लोग काली काली विद्या करते हैं और डोमिनिक कल्टीवेशन को भी यूज करते हैं, और ऊपर से
तुम्हें क्या लगता है हम उनसे टिक पाएंगे? और विंग, उसके पास अब पावर्स नहीं है। वो सब कुछ जब उसका बच्चा होगा उस वक्त ही हमारा कर्ज हम पर से हट सकता है, ना कि अभी। हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से कुरैन का सारा पावर भी चल चुका है। मुझे नहीं पता मेरे मेरे पास अब क्या है क्या नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। बस हमारा अभी ये की कर्तव्य ये है कि हमें वीर को प्रोटेक्ट करना होगा। ऐसा बोलते हैं। अब सब लोग वरिड हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं हमें बहुत डर लग रहा है। उनके पास इतना पावर है और वो लोग लोगों को बिना बिना वजह वो लोग मौत के घाट उतार रहे हैं, उन्हें बलि दिया जा रहा है। अब हम क्या करें? ऐसा बोलते हैं। तभी जिनगोंगशन बोलते हैं मुझे तो अभी लगता है कि मुझे उन्हें मार डालना चाहिए। कम से बोलती है सही वक्त का इंतजार करो। ऐसा बोलते हैं और सब लोग चले जाते हैं। सबको वो करते हुए अब सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अभी उन्हें पता चल चुका ना कि इन सबके पीछे कौन है, तो सब लोग बहुत ज्यादा वरिड थे। बहुत ज्यादा वरिड थे। दूसरी तरफ पिंग और वांगजी वो अपने कमरे में थे और उन्हें भी ये सब कुछ पता चल चुका था कि बाहर क्या क्या हुआ है। तभी अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लग गया था। भींग और वांगजी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे, पर पता नहीं क्यों वांगजी को कुछ तो कमी लग रही थी। कमी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो उससे छूट रहा है। उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। कब दिन महीने में बदलने लगी किसी को पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ सारे क्लैन के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अभी भी लोग गायब हो रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते सही वक्त का इंतजार करने के अलावा। लोग हर दिन लैंड क्लैन में आते हैं। वो बताते हैं कि अभी ये तो ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं, ये तो खुले आम अब कर रहे हैं। पिछले बार तो छुप छुप के कर रहे थे, पर अब सारे आम इंसान को उठाकर बलि दिए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग वरिड थे। जिन गोंगशा तो बहुत फ्रस्ट्रेशन था। वो अब तो अपने क्लैन में ही नहीं रहना नहीं चाहता था, क्योंकि वो क्लैन लीडर होते हुए भी अपने क्लैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है। तो वो अपने क्लैन में ही रहकर क्या करेगा? उसने तय कर दिया कि वो लैंड क्लैन में जाएगा, वो उनकी सेवा करेगा। वो तो अपने क्लैन में होते हुए भी किसी की मदद नहीं कर पाया है ना। ऐसा बोलकर वो अपनी वाइफ के साथ जा रहा था। तभी ऊपर चिंसू आती है, बोलती है फादर मैं भी आ रही हूँ। तभी जिन वांगशन घूर के देखते हैं, बोलते हैं तुम्हारी मन में क्या चल रहा है, बताओ मुझे। तुम किस इरादे से वहां पर आ रही हो? तुम्हारा इरादा तो ठीक तो है ना, कि नहीं? ऐसा बोलते हैं। तभी चिंसू नकली क्या बोलते हैं, झूठी मूठी आंसू दिखाते हुए बोलते हैं मैं समझ गई हूँ फादर। अब लोग दिन दहाड़े मर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। मैं भी आ रही हूँ फादर। ऐसा बोलते हैं। जिन फंक्शन को लगता है कि इनकी बेटी सुधर गई है, तो वो बोलते हैं कि हाँ चलो। ऐसा बोलकर सब लोग भी वहां पर चले जाते हैं। नी क्लैन के लोग भी वैसे ही, यानी कि नी मिंजू और उनके ब्रदर नी हुसैन सब लोग वहां पर लैंड क्लैन में आ गए थे। सबको यहाँ पर देखकर मास्टर लैन और लैन हान तो थोड़ा परेशान हो गए थे। वो बोलते क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? तभी जिन वांगशन और नीक्सन बोलते हैं, नी नी मिंजू बोलते हैं "हम्म, हम हमारे क्लैन में रहकर ही क्या करेंगे मास्टर? हम वहां पर रहकर भी हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आपको पता है पिछले बार ये सब कुछ चुप चुप के कर रहे थे वो लोग, पर इस बार तो हद ही हो गई। वो लोग खुले आम इंसान को उठाकर मार देते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं मास्टर। ऐसा बोलते हैं। तभी लानहाना बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ वक्त की बात है। ऐसा बोलते हैं। और तभी जिन भाषण बोलते हैं आपको चिंता नहीं है तो क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं? ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। ऐसा बोलकर जो लोग भी वहाँ पर आए थे उन लोगों के लिए रहने की बंदोबस्त किया चुका था। सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, कुछ हल निकाल रहे थे। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ रहे थे कि इनका कुछ सॉल्यूशन हो या नहीं। तभी जिनवांशन बोलते हैं क्या मास्टर बाउसन सर नहीं आई यहाँ पर? तभी मास्टर लैन बोलते हैं नहीं, हमें नहीं पता कि वो कब आएंगे। उन्होंने कहा है कि जब वक्त सही होगा वो जब आ जाएंगे। ऐसा बोलते हैं। अब सब लोग वहां पर थे। तभी वहां पर भीम और वांगजी आता है। सबको देखकर वो बहू करते हैं। सब लोग भी बहुत प्यार से उन्हें बहू करते हैं और बोलते हैं कि आप ठीक है ना? ऐसा बोलते हैं। सब लोग भी हमेशा रह जाते हैं। ऐसे ही सब लोग बातें कर रहे थे, पर तभी देखते हैं कि भीम अचानक बेहोश हो रहा है। सब लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि भीम पूरी तरीके से बेहोश हो गया, सब लोग वहां पर हीरो को बुलाते हैं। जैसे ही चेक किया जाता है तब पता चलता है कि भीम प्रेग्नेंट है। बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके थे। हैप्पी होने के साथ साथ दुखी भी हो चुके थे, क्योंकि इसका मतलब खतरा बहुत ज्यादा हो गया है।
चिंसू तो अपनी हाथ की मुट्ठी को कस ली थी। वो तो गुस्से से विंग को देख रही थी। तभी सब लोग बोलते, जो आने आने का खबर था वो भी मिल चुका है। बस ये बार ये इस दुनिया में आ जाए, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तभी जिन कॉन्स्टेंट बोलते हैं, हमें अब कुछ भी कर कर हमारा भविष्य को बचाना होगा, ऐसा बोलते हैं। सब लोग हाँ में नोट करते हैं। सब लोग विंग को बहुत प्यार से देख रहे थे और कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग इधर उधर जा रहे थे और सारे अल्फाज तो लाइब्रेरी में रहते हैं। फॉरबिडन लाइब्रेरी, सब लोग सब जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ बुक ढूंढते हैं कि इसका हेल्प कुछ ना कुछ तो उन्हें मिले। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी तो सही, कुछ तो उन्हें सॉल्यूशन मिले। यही सोचकर वो इधर उधर झाँक रहे थे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे थे। और विंग को तो पूरा रेस्ट करने के लिए बोल दिया था। विंग बहुत ज़्यादा अपने ही कमरे में रहता है, सबकी बातें मानता है। वो इधर उधर नहीं जानता है, इधर उधर नहीं जाता है, सिर्फ अपने कमरे में बैठकर सबकी बातें सुनता है। जो भी उन्हें खाने के लिए दिया जाता है और वो ले लेता है। तभी वांग जी सबके सामने आते, वो भी अपना काम कर रहा था। वो हमेशा खोया खोया रहता है। तभी उसकी ब्रदर यानी कि नानसेशन बोलते, वांग जी क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा पूछते। तभी वांग जी बोलता है, पता नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ ब्रदर अपनी शादी से, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उससे ही शादी किया हूँ। मेरा लाइफ का हैप्पी मुझे मिल चुका है। फिर भी ऐसा लग रहा है भाई कि कुछ तो कमी है उसमें, कुछ तो कमी है जो मैं मिस कर रहा हूँ। मैं उसके साथ होकर भी उसका साथ नहीं हूँ बिधर ब्रदर। मैं कैसे कहूँ, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कहूँ। छोड़िए ब्रदर, ऐसा बोलते हैं। सिचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका ब्रदर क्या बोल रहे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सब ऐसे ही सब लोग वापस प्लान में बैठते हैं और दिन कब बीतने लग गई थी किसी को पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ चिंसू चिंसू क्या बोलते हैं, चिंसू के कमरे में कोई तो अपीयर होता है और वो एक डेविल स्मेल करते हुए बोलते हैं, क्या तुम करने के लिए तैयार हो जो मैं तुमसे बोलूँगा। तभी चिंसू बोलता है, मुझे गुस्सा आ रहा है उस उस इंसान को अपने प्यार के साथ खड़े होते हुए देखकर। मुझे कुछ भी नहीं पता कि अब क्या करोगे, अब जो बोलोगे मैं करूँगा, बस मुझे मेरा अल्फा चाहिए, बस इतना ही, ऐसा बोलते हैं। तभी वो इंसान एक डार्क स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है ये लो, इसे जब मैं देने के लिए बोलूँ उस वक्त दे देना, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा बोल। तब शिशु एक डेविल स्माइल करते हुए बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोलकर उसे ले लेती है और अपने कमरे में रख देती है और बोलती है, वीन तुम मरोगे, ऐसा मौत मरोगे, देखना तुम्हारा यही सजा है क्योंकि तुमने मेरे अल्फा के ऊपर अपना नजर रखा। ऐसा बोलकर पागलों की तरह हंसती है और ऐसे ही सो जाती है। दूसरी तरफ सारे क्लान के मेंबर की अब दिन ऐसे ही कटती जा रही थी। धीरे धीरे दिन महीने में कटती जा रही थी और जिनसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि क्यों वो अभी तक उसे देने के लिए नहीं बोल रहा है। यही सोचकर वो बहुत गुस्से में आ रही थी। अब धीरे धीरे कर कर विंग का टर्न भी विजिबल होना शुरू हो गया था कि अब विंग पूरा 7 मंथ का हो गया था, क्योंकि कब इतना टाइम बीतकर 7 महीना बीत गया था किसी को पता ही नहीं चला था। क्या बोलते हैं, जिन वांगशन हमेशा विंग का ख्याल रखता था। पुरैन और कांगसी अपने बेटे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम बिताते थे और अपना बेटे के लिए वरिड भी होते थे कि उसका फ्यूचर में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ऐसा बोलकर वो कभी भी वरिड भी हो जाते थे। अब विंग का पूरा 7 मंथ कंप्लीट होकर 8 मंथ भी आने वाली थी। तभी चिंसू के रूम में वो इंसान प्रकट होता है, बोलता है, ठीक है, अब वो बच्चा पूरा अपना आकार ले चुका है, वो अपने अपना मदर के पेट पर मूवमेंट भी कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ 1 महीने के बाद वो बाहर आ जाएगा। उसके बाहर से आने से पहले ही मुझे उसे ख़त्म करना होगा। इसलिए ये लो, जो मैंने तुम्हें दिया है उसे कैसे भी कर कर उससे दे दो, बस उसके बाद जो भी होगा मैं हैंडल कर लूँगा, ऐसा बोलते हैं। तो जिनसे बोलते ठीक है, ऐसा बोलकर वो टेबल स्मेल करती है और किचन की तरफ चली जाती है। वो कुछ खाड़ा वगैरह कुछ बनाती है, उसमें उस लिक्विड को मिलाकर एक टेबल स्मेल करते हुए बोलते हैं, फाइनली तुम आज मेरे रास्ते से हटने वाले हो और मेरा वांगजी हमेशा के लिए मेरा ही होगा, ऐसा बोलकर पागलों से स्माइल करती है और वहाँ से लेकर
उस कमरे की तरफ चली जाती है, विंग के कमरे की तरफ। वहाँ पर विंग बैठा हुआ था अपनी मदर का आंखें के साथ, और मैडम लैन, मैडम यू, सब लोग तो यहीं पर थे। सब लोग देखते हैं, बोल, जिनसू तुम? तभी जिनसू बोलती है, हाँ हाँ मैडम लैन, मैं खाना देकर देने के लिए आई। तभी शिंसू को देखकर सब लोग बोलते, तुम क्यों बेटा एक काम कर रही हो? हमें बुला दिया होता कि हम आ जाते। तभी बोलते, कोई बात नहीं, ऐसा बोलकर उसे दे देते हैं। और विंग विंग को देते हैं। विंग उसे देखकर मुंह बनाते हैं, बोलते, मदर मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है। तभी सब लोग एक आंखें दिखाते हैं, तो विंग ना चाहते हुए भी उस खाड़ा को पी जाता है। जैसे ही वो पीता है, वो बोलता है कि हाँ मुझे नींद आ रही है, अब सब लोग जाओ, ऐसा बोलते हैं। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। खुंसी तो बहुत हैप्पी थी, बोलती है कि थोड़ी देर बाद तुम मर जाओगे, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। बस आज का पार्ट यहीं पर रुकता है। हम देखते हैं क्या सच में विंग कल मर जाएगा या कुछ चमत्कार हो जाएगा। देखते हैं कल के पार्ट में, क्योंकि आप ये एफ अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। अब कुछ ये 2 या 3 पार्ट में नहीं, सिर्फ आपको कंप्लीट कर दूंगी। बाय बाय गाइस।